उसके बाद ये जो दोनों लेफ्ट हैंडर्स की जो पार्टनरशिप है ना, इन्होंने थका दिया। डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए कि टेस्ट सीरीज, क्योंकि ब्रो ये मैच ड्रा नहीं हुआ। मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है। मतलब उन्होंने ये चीज मान ली थी कि भाई ये टेस्ट सीरीज हम जीत चुके हैं। उधर से इंडिया ने जो फाइट बैक किया, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड की पूरी टीम को झकझोर कर रख दिया है। जिस अंदाज में दोनों ने आज बल्लेबाजी की वो किसी तूफान से कम नहीं था। इनकी विस्फोटक पारी देखकर सिर्फ इंग्लिश टीम ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान रह गई है। डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए कि टेस्ट सीरीज, क्योंकि मैं समझता हूं हिंदुस्तान इससे बहुत बेहतर, इससे बहुत ज्यादा बड़ी टीम है। सेंचुरीज बन के जाएंगी। अब जो एफर्ट सुंदर ने और जडेजा ने डाल दी है वो बगैर सेंचुरीज के अगर डिनाई कर दी जाती तो ये फिर ड्रेसिंग रूम भी ज्यादती करता, नाजायज करता। क्योंकि कल से जो फाइट शुरू हुई, एक का दूसरा वो टैग टीम चैंपियनशिप होती है ना ब्रो ये मैच ड्रा नहीं हुआ। मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है। यार आप देखो इंग्लैंड ने क्या घटिया क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को मैं क्या बोलूं, जिस टीम ने सामने वाली टीम के 0 के ऊपर 2 आउट कर दिए हो, पीछे 330 प्लस रन की लीड पर, क्योंकि केएल क्या, गिल क्या, जडेजा क्या, सुंदर क्या, एवरीबडी वाज आउटस्टैंडिंग। किसकी तारीफ करें, कैसे करें, किन अल्फाज से करें, अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं। मतलब जिसको ये चीज लगती थी कि भाई इंडियन टीम हार जाएगी, इंडियन टीम को लड़ाई नहीं करनी आती, उन्होंने लड़ाई करके दी है ना। मतलब जब इंग्लैंड मान चुका हुआ था कि भाई ये टेस्ट सीरीज हम जीत चुके हैं, मतलब उन्होंने ये चीज मान ली थी कि भाई ये टेस्ट सीरीज हम जीत चुके हैं। उधर से इंडिया ने जो फाइट बैक किया, इंडियन यंग बैटिंग लाइनअप में मैं कहता हूँ कमिटमेंट शो किया ना, जो हंगर शो किया, मतलब पूरी मैं कहता हूँ हर क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया। मुझे तो हैरान कर दिया, मतलब क्या क्रिकेट खेली अगर आप इस टेस्ट मैच की बात। उसके बाद ये जो दोनों लेफ्ट हैंडर्स की जो पार्टनरशिप है ना, इन्होंने थका दिया इंग्लैंड के बॉलर्स को, इंग्लैंड की मैनेजमेंट को और पूरे इंग्लैंड को। कल का अखबार भरा हुआ होगा, क्योंकि इन गोरों को तो मैं जानता हूँ ना। हाँ पहले ना आप मुझे एक बात बताएं, ये मैच ड्रॉ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये हाई पेडिग्री क्रिकेट है। ये जो इंडिया के बॉयलर रूम के अंदर, क्रिकेट के बॉयलर रूम के अंदर जो बैटिंग का टैलेंट तैयार होता है, ये उसका फिर एक दफा टेस्टमेंट है। शुभमन गिल 700 रन, एक यंग कप्तान, किसी के लिए भी इंग्लैंड का जो दौरा होता है एज अ कैप्टन वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बॉलिंग के इश्यूज हैं, उसके ऊपर आगे चल के डिटेल में बात करेंगे कि 3 दिन में ऐसा क्या करना पड़ेगा जो इंडिया ने यहाँ सीरीज बराबर करने का मौका हासिल कर लिया। अगर इंडिया यहाँ 2-2 करके जाता है तो 2007 के बाद ये इंडिया का शायद सक्सेसफुल इंग्लैंड का दौरा हो, जो कि आउट ऑफ नोवेयर आएगा, ट्रांजिशनल टाइम पे आएगा। रोहित और विराट को रिप्लेस करके ये परफॉर्मेंसेस, मतलब रोहित और विराट के कैलिबर के प्लेयर्स चले जाएं और आप 4 टेस्ट मैचों बाद भी 2-1 पे खड़े हो, जो आपको पता हो कि जो 2 हारे वो आपने अपनी गलती से हारे। दिस इज अ विक्ट्री फॉर द क्रिकेट एंड द सिस्टम दैट बीसीसीआई। जब भी बॉल करने आता कुछ ना कुछ करता है। बैटिंग में भी 140 करें, जो बोलते हैं ना कैप्टन नॉक, एक प्रोफेशनल कैप्टन जिसको बोलते हैं, उसमें मतलब नजर आ रही है चीज। आप ये देखो 2-1 से इस वक्त अपना इंग्लैंड जीत रहा है, लेकिन बेन स्टोक का इसमें बहुत बड़ा अमल करता है। हालांकि इतने बड़े बड़े ब्लंडर कर रहा है, टॉस जीत के जो बॉलिंग करता है, इन्हें पिच ही बनाना नहीं आती है। ये बस हरी घास देखते हैं और बोलते हैं हम बेसबॉल खेलेंगे और चौथी बारी में चेस कर लेंगे। बहुत लकी हैं कि चौथी बारी में इन्हें चेस करने को मिल गया एक टेस्ट मैच, वरना जो मानचेस्टर में जो हालत हुई थी ना पिच की, ऊपर भी नीचे भी ब्रेक भी हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इनकी बॉलिंग जी बहुत वीक है। वोक्स हो गया, जॉफर आर्चर 5 ओवर अच्छे करता है, वो भी थक चुका है, जिस तरह बुमराह थक चुका है इस सीरीज में। फेयर प्ले के साथ, आई मीन यूजिंग दिस वर्ड, फेयर प्ले हो, फेयर ग्राउंड हो, फेयर पिचेस हो, जिस पे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इनको फिर भी फेंक सकता है, तो इनको डरने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए विकेट बनाने की हिंदुस्तान को जरूरत ही नहीं है। मैं आई एम टेलिंग यू विद माय फुल कॉन्फिडेंस, हिंदुस्तान को जरूरत ही नहीं है। एडिलेड में क्या विकेटें हिंदुस्तान ने मर्जी की बनाई थी, मेलबर्न में क्या अपनी मर्जी की विकेटें बनाई थी, वहां सीरीज कैसे जीत गए? सीरीज जीती जाती है दिल गुर्दे से।
जब दिल गुर्दा आपका तगड़ा होता है तो व्यक्ति जैसी मर्जी हो आप फेयर प्ले खेलते हैं, फेयर ग्राउंड पे खेलते हैं और आप कहते हैं कि यार बात सुनो, मैं इधर भी अच्छा हूं, मैं उधर भी अच्छा हूं, जो लाहौर अच्छे वो बाहर भी अच्छे। यार वो इतना लंबा नहीं खेल नंबर 7 पाता। वाला प्लेयर नंबर 5 पर आया है, पहले तो ये सोचो कितनी बड़ी जिम्मेदारी, मैनेजमेंट ने सर, वो- कितना बड़ा रिस्क लिया है। वो प्रॉपर ऑलराउंडर है। पॉइंट ये है आखिरी दिन की बारी के लिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ कि अगर जडेजा आउट हो जाता ना तो शायद सुंदर के लिए, वो तो उस सिचुएशन में ही पता चलता, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता अगर पार्टनर ऐसा ना होता। उसके खेलने मैं का सोच- स्टाइल देखा करो ना, उसका खेलने का स्टाइल जो ड्राफ्टिंग प्लेयर है यार, वो जब आईपीएल में देखो बिल्कुल चेंज है, वनडेज में देखो बिल्कुल चेंज है, T20 में देखो बिल्कुल चेंज, और टेस्ट मैच में बिल्कुल कम्पैक्ट प्लेयर है, बहुत टू गुड। अगर ये बॉलर ना हो तो ये एज ए बैटर खेल सकता है, इतना इसमें वो है। नहीं, बैटिंग तो बहुत अच्छी करता है, नो डाउट। भाई सर, ये दो मैं जो सवाल, बात कर रहा ये- था, हाँ, आप ये सवाल दो करने सवाल आए हैं, पहले मैं दे दूं, फराज भाई भेज रहे हैं, आप वो नहीं है। संजय शर्मा बोल रहे हैं बिग फैन कामी भाई को ये वाई लिखते हैं, एंड कंग्रेचुलेशन फॉर यू, मुबारक हो आपको 100 करने पे। थैंक यू संजय। बैटर्स को अच्छा ये भी नहीं खेले, विकेट इससे बेहतर हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। टेस्ट मैच क्या ऐसी विकेटों पे खेलने चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खेलने चाहिए इस पे, ऐसी विकेटों पे जहां पे इतना अनरीजनेबल टर्न हो, जहां पे 2 दिन टेस्ट मैच खत्म हो। ये टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है गाइस, यू मस्ट हैव एग्री विद मी, बिकॉज ये टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। होम एडवांटेज जरूर लें, लेकिन ये एडवांटेज थोड़ी ज्यादती हो जाती है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ज्यादती हो जाती है, क्योंकि कोई भी बंदा ये नहीं चाहता। देखें, अगर हिंदुस्तान अगर कर रहा होता 400 रन और इंग्लैंड 200 पे आउट हो रही होती तो चलो फिर भी बंदा मान लेता है कि चलो ये बात ठीक है कि है, वो तो जीत का सोच के खेलते हैं, तो वो आपको खूब दबाएंगे, जाहिर है इतनी बड़ी लीड है, और उसके बावजूद आप ड्रॉ करने में कामयाब हो जाते हैं। कमाल ही हो गया। दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। गिल, जडेजा और सुंदर की सेंचुरीज ने इस टेस्ट मैच को इंडिया के लिए यादगार बना दिया। भाई मैं ये कह देता हूं कि ये जीत से कम नहीं है, ये कामयाबी है। जिस तरह का मैच खेला है इंडिया ने, जिस तरह की बैटिंग की है, क्या होता है टेस्ट क्रिकेट? हम टेस्ट क्रिकेट को क्या कहते हैं? बार बार आपने सुना होगा, हर किसी से सुना होगा कि इट्स अ टेस्ट ऑफ स्किल्स, इट्स अ टेस्ट ऑफ टेम्परामेंट, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, योर कैरेक्टर। और क्या कैरेक्टर? गिल सुंदर बाहर बैठता ही नहीं ना, उसने 4 आउट करे हुए थे पिछले मैच में। इन एनी केस वो चाहता था कि वो गिल चाहता था कि कुलदीप खेले। अब वो किसी की भी जगह खेले, बट ही वांटेड कुलदीप टू प्ले। ये खबरें सुनने में आ रही हैं। ठाकुर की जगह यार खेल मैं रहा था भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, फास्ट बॉलर तो हो गई बिल्कुल फ्लैट। अब सिराज को और बुमराह को सपोर्टिंग बॉलर चाहिए। वो अब कृष्णा ही कृष्णा। बचा हुआ है जो तेज है, जो जाहिर है। शायद पहले 2 टेस्ट मैचेस में वो उसने इम्पैक्ट डाला नहीं है, तो वही देखना पड़ेगा कि अब कैसे चलना, कैसे चलाना है, तो वो उसको साइड पे डालना पड़ेगा। और फिर कुलदीप का आई होप कि वहाँ बारिश ना हो, बट लंदन में ऐसे ही होता है कि वक्फे वक्फे से कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है। बट क्रिकेट के हवाले से एक खूबसूरत ग्राउंड है, खूबसूरत इन्वायरमेंट है, और फिर लंदन है। और सबसे खास पॉइंट कि जिस तरह की गर्मा गर्मी इंडिया और इंग्लिश खिलाड़ियों के बीच में हुई है, इस मैदान में कुछ खास देखने को जरूर मिलेगा। ओवरऑल ये पूरी सीरीज देखें, धमाकेदार किस्म की हुई है, आपस में चपलिस रही, शरारतें रही, और इसी वजह से ये सीरीज, एक तो 2 कॉम्पिटिटिव टीमें खेल रही हैं बराबर कि मैं नहीं कहूँगा इंग्लैंड टीम ज़ाहिरा बर्तरी लिए चल रही है, मगर इंडियन टीम ने भी ठीक ठाक किस्म का फाइट बैक किया। इससे पहले हमने बॉर्डर गावस्कर सीरीज में देखा, वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया जीता ज़रूर, इंडिया सिर्फ एक ही मैच जीत पाया, एक को ड्रॉ कर पाया, मगर वहाँ पे भी ठीक ठाक किस्म के तल्ख जुमलों का तबादला भी होता रहा, और ये बेहतर है। बहुत से लोगों को लगेगा यार ये क्या है, नजर आता है। 9 महीने में 2 ट्रॉफीज जो आपको नजर आती हैं, वो इस चीज की गवाही देता है कि ये तगड़ी क्रिकेट खेली जाएगी। तो ऐसा दुनिया में कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप गिव अप कर दो, क्योंकि क्रिकेट स्किल से ज्यादा, स्किल तो इंपॉर्टेंट है, मेंटल टफनेस पे खेला जाता है। मेंटल टफनेस पे मात दी है आज इंडिया ने इंग्लैंड को, और ड्रॉ करके मात दी है। ड्रॉ भी कभी कभार किसी सर्कमस्टांसेस में विक्ट्री से बड़ा होता है, और इस टेस्ट सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में विक्ट्री से बड़ा है। एक यंग टीम, ठीक है इसमें कुछ चंद खिलाड़ी पुराने हैं, लेकिन अगर इंग्लैंड की पूरी टीम उठाई है, आप इंडिया की पूरी टीम उठाई है, वहां के टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट कीजिए,
यहाँ के टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट कीजिए, आपको वाज़ेह फर्क दिखेगा एक्सपीरियंस की कमी का। और ट्रांजिशनल टाइम में पाकिस्तान के क्रिकेट विश्लेषक अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि काश हमारे पास भी जडेजा जैसा ऑलराउंडर होता। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान को अगर 100 साल भी लग जाए तब भी जडेजा जैसी प्रतिभा शायद ही मिले। वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने जिस तरह की बैटिंग की, उसने इंग्लैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। उनके हर गेंदबाज को चारों खाने चित कर दिया। चाहे स्पिन हो या पेस, दोनों बल्लेबाजों ने हर गेंद पर दमदार जवाब दिया और क्रीज पर ऐसे डटे रहे जैसे एक मजबूत दीवार। इन्हीं दो खिलाड़ियों की बदौलत भारत ने न सिर्फ मैच बचाया बल्कि जीत की ओर भी कदम बढ़ाए। ये कोई आम बल्लेबाजी नहीं थी, बल्कि एक असाधारण प्रदर्शन था, खासकर इसलिए क्योंकि ये दोनों मूलतः गेंदबाज माने जाते हैं। दुनिया भर के दर्शक और एक्सपर्ट ये देखकर दंग रह गए कि भारत के पास कितने गहराई में टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों की मीडिया ने भारत की शुरुआत देखकर जल्दबाजी में जश्न मना लिया था, जब टीम ने शुरुआती ओवरों में 2 विकेट खो दिए थे। मगर उन्होंने भारत के जुझारूपन को कम आंका। शुभमन गिल, जो अब टेस्ट टीम के युवा कप्तान हैं, उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी की और 700 रन के आंकड़े को पार कर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाने वाले कप्तानों की सूची में टॉप पर पहुंच गए। इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने इस सीरीज में कई सेंचुरी लगाकर इतिहास रच दिया है और जडेजा तथा सुंदर की ये साझेदारी तो मानो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है। इंग्लैंड के खिलाड़ी और कप्तान बेन स्टोक्स तक जडेजा की बल्लेबाजी देखकर लाचार नजर आए। ऐसा लग रहा था मानो वो माफी मांग रहे हो, अब हमसे नहीं होगा। इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट में टैलेंट की कोई कमी नहीं और विरोधी टीमों को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भारत से भिड़ना आसान नहीं।